Next we'll start with 1.4. Now you have to visualize this number on the number line 3.765. Now I have made 3 lines over here. फर्स्ट लाइन हम लोग कैसे बनाएंगे? 3, अब ये 3.765 है तो मेन नंबर 3 है, ये नंबर 3 और 4 के बीच में आता है। सो इसके लिए पहली लाइन बनेगी 3 और 4, 3 to 4, 3, 3.1, 3.2, 3.3 एंड सो ऑन अप टू 4। ये 3 to 4 हम लोग ने बना दिए फर्स्ट लाइन। तब यहाँ से हम लोग को पहला ये मार्क करना है 3.7। फर्स्ट पार्ट इज दिस, 3.7 मार्क करना है। सो दिस इज द पॉइंट यू विल मार्क 3.7। ये 3.7 और 3.8 के बीच में नंबर आता है 3.765। अब ये 3.7 है, यहाँ मार्क करें। अब नेक्स्ट लाइन हम लोग 3.7 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज द नेक्स्ट डिजिट इज़ 3.76। तो 3.7 से स्टार्ट करेंगे, 3.7 से 3.8 तक बीच की मार्क करेंगे। आफ्टर 3.7 क्या आएगा? 3.71, 72, 73, 74 एंड सो ऑन अप टू 3.8। तो अभी हम लोग 2 डिजिट तक जाएंगे। पहले फर्स्ट डिजिट तक गए थे, अभी नेक्स्ट डिजिट 3.76। तो वेयर इज़ 3.76? इट इज़ ओवर हियर। अब ये 2 नंबर्स के बीच में आता है हमारा नंबर। सो इट इज़ बिटवीन दिस एंड दिस। फर्स्ट इसके और इसके बीच में था 3.765, अभी इन दोनों के नंबर्स के बीच में है। तो अभी हम लोग ये पार्ट उठाएंगे 3.76 थर्ड लाइन बनाने के लिए। तो फ्रॉम 3.76 वी विल गो अप टू 3.77 क्योंकि थर्ड डिजिट है 3.765। सो स्टार्ट फ्रॉम 3.76, 761, 762, 763 एंड सो ऑन। अब ये एग्जैक्ट नंबर हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 3.765। So it is over here 3.765. So this is your point. You can mark this point as P. So this P represents 3.765. This is the visualization. Step by step visualization. First you will take first digit, up to first digit you will mark किसके बीच में आता है नंबर्स, मेन डिजिट। फिर नेक्स्ट डेसिमल के पास जाएंगे, कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर 3.7 से 3.8 तक और उसके बीच का मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट वी विल मैग्नीफाई दिस पार्ट। फर्स्ट इसको मैग्नीफाई करेंगे, थर्ड लाइन में इसको मैग्नीफाई करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को लास्ट नंबर में मिल जाता है पॉइंट 3.765। नेक्स्ट पार्ट हम लोग को इसमें विजुअलाइज करना है 4.26 and this is bar. Bar means 26, 26, 26 रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट विल मेक अ नंबर लाइन जो हम लोग को फर्स्ट चाहिए, मेन 4.2 हम लोग को चाहिए। तो विल मार्क फ्रॉम 4 to 5। तो 4 से स्टार्ट करेंगे, देन दिस इज 4.1, 4.2, 4.3, 'and it will go up to 5। 4 to 5 के बीच में हम लोग ने बना दिया फर्स्ट लाइन। विल मेक द नेक्स्ट 2 लाइन्स ऑल्सो। अभी 4.2 इज़ ओवर हियर। तो 4.2 और 4.3 के बीच में हमारे नंबर है 4.26 बार। नाउ विल मैग्नीफाई दिस पार्ट। 4.2 से स्टार्ट करेंगे अभी 4.2, देन दिस इज 4.21, 4.22, 4.23, 4.28, 4.29 एंड दिस इज 4.3। तो 4.2 और 4.3 को हम लोग ने मैग्नीफाई किया। अब ये नंबर किसके बीच में? 4.26। सो विल गो फ्रॉम हियर 4.25 के बाद 4.26। सो इट लाइज बिटवीन दीज 2 नंबर्स। सो अब ये पार्ट को हम लोग मैग्नीफाई करेंगे। Let's start from 4.26. Next will be 4.261, 4.262,
4.265, 4.267 एंड 4.27. सो ये वाले पार्ट को हम लोग ने मैग्नीफाई किया. सो नेक्स्ट डिजिट इज़ व्हाट? अब ये 4.26 है. इसके बाद में क्या आता है? अगर हम लोग इसको बार को हटा के लिखेंगे नंबर, तो इसके बाद फिर क्या होगा? रिपीट होगा 26, 26 एंड सो ऑन. तो हम लोग को 3 लाइन्स तक बनाना है. तो 26 के बाद में क्या नंबर आ रहा है? 2 आ रहा है. विल गो फ्रॉम हियर 4.26 2. तो नेक्स्ट नंबर 4.262 और 263 के बीच में. सो मैग्नीफाई दिस पार्ट. विल गो अप टू 4 decimal places. Because it is in the question, it is you have to go up to 4 decimal places. तब ये पार्ट को हम लोग मैग्नीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में. 4.262, then it is 4.2621, 4.2622, 4.2623, 2624, 2625, 2626, 4.2627. We'll go further. 4.2628. तब ये नेक्स्ट पार्ट कहाँ तक आ रहा है? 2626. So this is the number 2626. This is your point P which we want up to 4 decimal places. तो ये हो गया up to 4 decimal places. 1 2 3 4 4.2626. So this is the method of magnifying one by one. पहले ये पार्ट को लेंगे, मेन पार्ट between 4 and 5. Then it lies between these two numbers 4.26, 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करता है. We'll magnify this part. तो 4.2 से 4.3 तक हम लोग गए. 2 1 2 2 2 2. So first part is 4.2 26. तो 26 और 27 के बीच में लाई करता है. Again we'll expand this part 2612 to 4.27. Then we'll go to the third 262. 262 और 263 को मैग्नीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में. So here we got up to 4 decimal places. So this is the method of visualization. So this was your visualization part, 2 sums.